हाँ जी। तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, वैसे तो फिल्म या फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करना मैंने छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का रवैया देखा था कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिल्म कैसी है, ट्रेलर कैसा है या फिल्म में एक्शन कैसा है, एक्टिंग कैसी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि फिल्म में हीरो कौन है। अगर वो मेरी जाति का हीरो है तो वो फिल्म सुपर हिट है, अगर वो हीरो मेरी जाति का नहीं है तो वो फिल्म बकवास है। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं भोजपुरी फिल्म देखने वाले, तो फिर हम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने फिल्म का या ट्रेलर का रिव्यू करना बंद कर दिया था। लेकिन कल जब मैंने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर देख लेते हैं। तो यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है RDC भोजपुरी। इस चैनल पर एक भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आया है और उसका नाम है लिट्टी चोखा। ट्रेलर अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बिना वजह ही है। तो सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे वो है फिल्म में बिना वजह की चीज़ों पर। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि लगभग ज़्यादातर अपने इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है वो मेरे जीवन पर आधारित फिल्म है या मेरे जीवन से जुड़ी हुई फिल्म है। और जहाँ तक लिट्टी चोखा का सवाल है तो लिट्टी चोखा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा और कब मोड़ आया जब आपका नाम चोखा हो गया? फिल्म का नाम लिट्टी चोखा है जो कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिल्म के मेन किरदार का ही नाम लिट्टी चोखा रख देना यार, मजाक नहीं लगता आपको? चलो, फिल्म में कोई कॉमेडियन है जिसका नाम चोखा है या लिट्टी है तो समझ में आता है, कॉमेडियन का ऐसा ही नाम होता है। लेकिन फिल्म के मेन किरदार का ही नाम चोखा, इससे बेटर तो ये होता कि जो मेन किरदार खेसारी लाल यादव हैं उनका नाम इस फिल्म में शत्रुघ्न होता। इस नाम में ज़्यादा ग्रेविटी होती, ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाती और ये नाम ज़्यादा रियलिस्टिक लगता। फिर आप अगर कहते कि ये फिल्म मेरे जीवन से जुड़ी हुई है तो लोगों को थोड़ा यकीन भी होता कि हाँ भाई, हाँ लग रहा है। दूसरी चीज़ की मैंने बहुत दिन पहले कहीं पर मैंने एक वीडियो देखा था, टीवी पर या यूट्यूब पर, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पहले, जिसमें मैंने सुना था, या पता नहीं खेसारी लाल का इंटरव्यू भी हो सकता था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, बट मैंने ये सुना था। उसमें यह बताया गया था कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो पहले आर्मी में थे। उसके बाद मेरी BSF में जॉब लग गई तो मैं 3 महीने तक किया। उसके बाद बहुत ट्रेनिंग होता था हार्ड उसका, तो भाग आया। अगर ये बात झूठ है तो हो सकता है मेरे ही कान बज रहे होंगे, और अगर ये बात सच है तो क्या आपके जीवन से जुड़ी हुई इस फिल्म में उसका कोई जिक्र है? ट्रेलर में तो नहीं है, फिल्म में होगी तो पता नहीं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने खुद ही कपिल शर्मा शो में आपने कहा था कि आप लिट्टी चोखा से पहले आप दूध बेचते थे। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। तो क्या आपके जीवन से जुड़ी हुई इस फिल्म में उसका जिक्र है? ट्रेलर में तो नहीं है, फिल्म में होगी तो पता नहीं। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म 99.9% काल्पनिक है, 0.1% जो है वो आपके जीवन से जुड़ी है, और वो है इस फिल्म का टाइटल नेम जो कि लिट्टी चोखा, जो कि आप ही अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं पहले लिट्टी चोखा बेचता था। तो ये नाम जो है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मोदी जी भी चाय बेचते थे ना, खैर छोड़े जाएंगे। उसके बाद की जो चीज़ है वो ये है ट्रेलर। ट्रेलर जब शुरू होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, ट्रेलर चलते जाता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कॉमेडी भी है फिल्म में, बहुत अच्छी एक्टिंग है, सब कुछ अच्छा है। बट जब ट्रेलर ख़त्म होता है तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो ट्रेलर है वो फिल्म के इंटरवल से पहले की ही सारी सीन काट कर करके आपको दिखाए गए हैं, और इंटरवल के बाद की जो सीन है वो आपको दिखाई नहीं गया ट्रेलर में। ऐसा नहीं लगता आपको? जब भी आप किसी फिल्म का नाम सुनते हैं ना, सेम उसी टाइप के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। तो जब भी आपने ये नाम सुना होगा कि खेसारी लाल की कोई फिल्म आ रही है जिसका नाम है लिट्टी चोखा,
तो आपने भी कुछ इमेजिन तो किया ही होगा कि ये फिल्म कैसी होगी। आपके दिमाग में कोई इमेज तो बनी होगी ये फिल्म कैसी होगी। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही इमेज बनी होगी कि फिल्म में खेसारी लाल यादव लिट्टी चोखा बेचते हुए नजर आएंगे, लेकिन पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी आपको लिट्टी चोखा दिखा। तो सर जी आप लोग ये कहो कि ये जो फिल्म है वो 100% काल्पनिक फिल्म है, तो ये फिल्म जो है एक परफेक्ट ट्रेलर है और ट्रेलर के हिसाब से लगता है मुझे कि फिल्म भी बहुत ही बढ़िया होगी। बट अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये खेसारी लाल यादव के जीवन पर बेस्ड है तो मुझे इस फिल्म में झोल नज़र आता है। किसी के भी जीवन के ऊपर बनी हुई फिल्म आप उठा करके देख लो या किसी की बायोपिक उठा करके देख लो, उस फिल्म में उस किरदार का ओरिजिनल नाम होता है। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें देखो जो बंदा महेंद्र सिंह धोनी का रोल कर रहा है उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी ही है। आप दंगल फिल्म में देख लो जो हरियाणा की हमारी पहलवान हैं दोनों, उनका ओरिजिनल नाम यूज़ किया गया है। भाग मिल्खा भाग में आप देख लीजिए, जितनी भी रियलिस्टिक फिल्में बनती है जो किसी इंसान के ऊपर बेस्ड होती है उसमें वो कैरेक्टर जो उस इंसान का रोल कर रहा होता है उसका नाम वही होता है जो इस इंसान का नाम होता है। बस इस फिल्म में चोखा मतलब आप फिल्म बनवा रहे हो या अपना मजाक बनवा रहे हो। ओके, अब बात कर लेते हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में, लिट्टी चोखा के ट्रेलर के बारे में। तो भैया ट्रेलर तो मुझे एकदम एक नंबर का लगा है, टॉप लगा है, क्योंकि इस ट्रेलर में ज़्यादा कॉमेडी दिखाया गया है और मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है आप अपने हिसाब से देख लेना। जब इमोशन का सीन आता है उसी समय तो ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। हमें लगता है कि हीरो अब दिल्ली जाएगा वहाँ लिट्टी चोखा बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ फिल्म में होगा तो पता नहीं, देख लेंगे फिल्म भी। इस फिल्म में आपको काजल राघवानी भी एक्शन करती हुई नजर आएंगे। ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उस हिसाब से ज़्यादा कुछ एक्शन दिखता नहीं है, लेकिन एक्शन है इसमें, थोड़ा बहुत है। कॉमेडी तो आपको भर भर के मिलेगी। जो खेसारी लाल का प्राइमरी है जो कि बहुत अच्छा वो कर लेते हैं कॉमेडी, और वो इस फिल्म में है, कॉमेडी खूब है। 4-5 गाने जो भी दिखाए गए हैं इसमें, एक आध गाना शायद मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा दिखाया गया है। बाकी जो थोड़ा एक लाइन के गाने जो दिखाए गए हैं वो गाने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है। ओम झा और मधुकर आनंद जी का म्यूजिक है, म्यूजिक भी ठीक ठाक ही है, बहुत ही बढ़िया है। ओम झा जी को कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छी म्यूजिक देते हैं। इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव लीड रोल में हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने काजल राघवानी का नाम पहले क्यों लिया, भैया लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ को आगे रखो कभी भी, ठीक है। इस फिल्म में इन दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। देहात के हिसाब से जैसी एक्टिंग होनी चाहिए उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया है। प्रदीप के शर्मा, फुल नेम उनका नहीं पता है, यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, खजाना इन्हीं का लूटा है। उसके अलावा पराग पाटिल, बड़ा नाम है डायरेक्टरी में, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इन्होंने संघर्ष फिल्म को भी शायद इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। इस फिल्म को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। उम्मीद करते हैं ये फिल्म भी बहुत ही बढ़िया होगी। अब बात करें इस फिल्म में खास बात की, तो खास बात ये है कि आपको खेसारी लाल यादव पहली बार दूसरे स्टारों की मिमिक्री करते हुए नज़र आएंगे। फिल्म की कहानी की बात करें तो भाई ट्रेलर देखकर कोई क्या ही कहानी समझ लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहानी बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा मैंने समझने की कोशिश की है, मगर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। ओके, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी भी फिल्म या किसी भी ट्रेलर को आप खुद से देखकर जज करें, किसी के बहकावे में ना जाएं, किसी के कहने पे ना जाएं। आप खुद उस फिल्म को जा कर के देखें, उसके बाद आप जज करें कि फ़िल्म कैसी थी, एक्टिंग कैसी थी। भाई हमारा काम है बताना, 2 रुपया हमें भी मिल जाता है ना, आप और आपका मनोरंजन भी हो जाता है। बट हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि हमें कैसा लगा। आप खुद ही देखना और आप अपना ओपिनियन शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।